माँ जी, आपको मेरी खाई रोटी तो याद रही, पर काम नहीं याद रहा। रचना, उठो, 7 बज गए हैं। राघव ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही रचना को हाथ मारते हुए जगाया। 7 बज गए हैं। हे भगवान, आज फिर लेट। मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाती? आपसे कहा था ना मैंने कि सुबह जल्दी उठा देना, रचना ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन वह तो उसे जगा कब का फिर से सो गया। फ्रेश हो नहा धोकर जब वह किचन में पहुंची तो उसकी सास चाय बनाकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। किचन में पहुंचते ही रचना थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, आज फिर लेट हो गई। कल से पक्का समय से उठूंगी। मैंने तो अलार्म लगाया था पर पता नहीं कैसे नहीं बजा। तुझे किसने कहा है इतनी जल्दी उठने के लिए? और फिर आज तो वैसे भी संडे है, सब आराम से उठेंगे तो जल्दी उठकर करना क्या था। चल, अब उठ गई है तो पहले चाय पीने में अपनी सासू माँ का साथ दे। कमला जी ने अपनी बहू के साथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। वह क्या है मम्मी जी, शादी के समय मेरी मम्मी और दादी ने कहा था कि ससुराल में बहुओं का ज़्यादा देर तक नहीं सोना सही नहीं। उसकी इस जहाँ कर्तव्य के साथ साथ दूसरे कुछ अधिकार भी हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर मन में कोई भी शंका हो तो जिस तरह अपनी मम्मी से अपने मन की बात कहती थी वैसे ही मुझे बताना। मन में रखने से रिश्ते उलझ जाते हैं और मैं नहीं चाहती गलतफहमी के कारण रिश्ते बिगड़े। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो। लग नहीं रहा था कि मैं ससुराल में हूँ, वरना तो ससुराल के नाम पर हवा सा बना कर रखा है, लेकिन यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। रचना हंसती हुई अपनी सासू माँ की गले में बाहें डालते हुए बोली, क्या बात है भाई, सास बहू में बहुत प्यार उमड़ रहा है तो मुझे कुछ जलन हो रही है बेटा जी। वैसे तो नालायक, तू यह बता, खुद तो तू संडे को इतनी देर तक सोता है, फिर बहू को इतनी जल्दी क्यों जगाया? अरे यार मम्मी, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, और यह ठहरी घर की बहू। बहू को जल्दी उठना ही चाहिए। अच्छा, कहाँ लिखा है कि बहू को जल्दी उठना चाहिए और बेटों को देर तक सोना चाहिए? दादी माँ की किताब में बचपन से उनके मुंह से यही सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे पूरा बहू पुराण याद हो चुका है। बहू को तेज नहीं हंसना, सबके बाद खाना खाना है, ज़्यादा ठूस कर नहीं खाना, और जवाब तो देना ही नहीं। राहुल अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला। राघव, दादी माँ के लाडले पोते, उनके बनाए दकियानूसी नियम मेरी बहू पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, समझे? क्या मम्मी जी, दादी ने यह सारे नियम आप पर अपनाए थे क्या? रचना हैरानी से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली। छोड़ बहू, क्या पुरानी बातों को खुरेदना। अच्छा सुनो, आज शाम को तेरी ताई जी ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया है। थोड़ा ढंग से तैयार हो जाना, वरना अपनी दादी से आशीर्वाद की जगह भर भर कर नियम कायदे सुनने को मिलेंगे। कमला जी मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी। कमला जी, 2 देवरानी जेठानी, कुछ सालों तक तो दोनों देवरानी जेठानी परिवार इकट्ठा रहा, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर दोनों ही परिवार समय रहते आपसी सहमति से अलग हो गए। कमला जी की सासू माँ एक रौबदार महिला थी। उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बहुओं पर अपना रौब बनाकर रखा, और सबसे ज़्यादा कमला जी पर, क्योंकि उनकी मायके की आर्थिक स्थिति जेठानी के मायके और यहाँ से बहुत कमतर थी। कमला जी की सासू माँ अपनी बड़ी बहू यानी कि उनकी जेठानी के साथ ही रहती थी, क्योंकि कमला जी के पति की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी ना थी जितना कि उनकी सासू माँ को शुरू से खाने पीने की आदत थी। उन्हें लगता था कि अगर वह उनके साथ रहेगी तो शायद इतने ऐशो आराम उन्हें ना मिले, और वैसे भी शुरू से ही उनका मन अपनी बड़ी बहू में ज़्यादा था। जब कभी भी मिलना जुलना होता, इस उम्र में भी उनकी सास उन्हें ताने देने से चूकती ना थी। शाम को जब कमला जी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी जेठानी के यहाँ गई तो जेठानी और उसकी
सासू माँ बहू के लाए तोहफे देखकर थोड़ा खुश होते हुए बोली, चल कमला, यह तूने अच्छा किया कि बहू खाते पीते घर की लाई, जो कम से कम रिश्तेदारी में मेरी इज्जत रख लेगी। मेरी तरह शर्मिंदा ना होना पड़ेगा तुझे। दादी जी, यह तोहफे तो सासू माँ की तरफ से ही हैं। मेरी शादी में तो इन्होंने दान दहेज लेने से मना ही कर दिया था। आप सबकी साड़ियाँ और कुछ ज़रूरी सामान भी पापा ने ज़बरदस्ती ही दिया है। सुनकर दादी के साथ साथ कमला जी की जेठानी का भी मुंह बन गया। रचना किचन में जाकर ताई जी की बहू के साथ खाना बनाने मदद करने लगी। सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। ताई जी की बहू जो सबके लिए खाना सर्व कर रही थी। रचना उन्हें देखते हुए बोली, दीदी आप भी आओ ना। वह कुछ कहती उससे पहले ही ताई जी बोली, बहू हमारे घर में घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाती है, लेकिन ताई जी मम्मी जी तो मुझे सबके साथ ही खाना खिलाती हैं। हम सब तो इकट्ठे ही खाते हैं। चलो ठीक है, मैं भी दीदी के साथ ही खाना खा लूँगी। अच्छा नहीं लगता ना कि दीदी सर्व करे और मैं खाना खाऊं। बड़ों के खाना खाने के बाद रचना और ताई जी की बहू भी वही टेबल पर बड़ों से बातें करते हुए खाना खाने लगे। ताई जी की बहू तो 2 पूरी खाने के बाद ही उठने लगी। उसे उठता देखकर रचना हैरानी से बोली, क्या दीदी, अभी तो आप कह रही थी कि आपको बहुत तेज भूख लगी और 2 पूरी खाते ही आपका पेट भर गया। पूरी और पनीर की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। 4-5 पूड़ियाँ तो मैं ऐसे ही हंसते हंसते खा जाती हूँ। उसकी बात सुन कमला जी की सास व्यंग से हंसते हुए बोली, यह लो भाई, यहाँ तो सास बहू एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले। याद है तुझे बिमला, जब कमला नई आई थी तो कैसे 4-5 रोटियां एक बार में ही डकार जाती। ठीक है बहू, इस मामले में तो तू अपनी सास पर ही गई है, वरना नई बहुओं से तो शर्म के मारे 1-2 रोटी से ज़्यादा खाई ना जाए। अपनी सास की बात सुनकर कमला जी की जेठानी मुंह दबाकर हंसते हुए बोली, सही कह रही हो माँ, मैं भी हैरान रह जाती थी कि कमला इतनी रोटियां खाती कैसे है। हम तो 2 जने मिलकर भी इतनी ना खा पाते। जब इसके जेठ पूछते, इतनी जल्दी आटा कैसे ख़त्म हो जाता है, तो मुझसे तो शर्म के मारे बताया भी ना जाता था। मेरी बहू से तो मुश्किल से 2 रोटी ही खाई जाती है, कितना भी कहूँ तीसरी रोटी कभी लेती ही नहीं। कैसे लेगी जिज्जी, जब आज तक आप मेरी रोटियों की गिनती करती आई हो तो क्या अपनी बहू की ना करती होगी। हाँ जिज्जी, मैं 4-5 रोटियां खाती थी। मेरी रोटियों की गिनती आपको और सासू माँ को याद रही, लेकिन सारे घर का काम जो मुँह अंधेरे उठने से लेकर रात को लेटने तक मैं करती थी, वह कभी आप दोनों को दिखाई ना दिया। हाँ, कम से कम मेरा काम तो सासू माँ को कभी दिखाई ना दिया। आप अगर गलती से कभी रोटी भी बना दो तो वह सारे मोहल्ले में आपकी रोटियों की तारीफ करते ना भूलती, क्योंकि आप संपन्न घर से थी और मैं इस घर की बहू होते हुए भी कभी वह इज्जत ना पा सकी, क्योंकि मेरा मायका संपन्न ना था। मैं आप जितना अपने मायके से ना ला पाती, जिससे कि आप दोनों का मुंह बंद कर सकूं। माँ जी सबके सामने आपकी झूठी बड़ाई करते ना थकती और मेरे लिए उनके मुंह से तारीफ के कभी 2 बोल ना मिल निकले। हाँ, उठते बैठते मुझे रोटियों के ताने ना देना ना भूलती। मेरी रोटियों की गिनती तो घर के हर सदस्य के साथ साथ पूरे मोहल्ले भर को बताती कि मैं पूरे परिवार का राशन अकेले खाती हूँ, लेकिन कभी उन्हें यह नहीं बताया कि मैं पूरे घर का काम भी अकेले ही करती हूँ। इस घर में मेरे कर्तव्य बताए गए, लेकिन अधिकार कुछ नहीं दिए गए। यहाँ तक कि काम के बदले में भरपेट खाने का अधिकार भी आपके रोज के तानों से मुझसे छीन लिया। मैं सब कुछ जानकर भी चुप रही और
आप लोगों को मेरी चुप्पी में अपनी जीत नज़र आती थी, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे संस्कार मुझे बड़ों का अपमान करने से रोकते थे, लेकिन यह मेरी गलती थी कि मुझे अपनी बात रखनी तो चाहिए थी। क्या मिला मुझे इतना सहकर? आज तक भी ना आपको मेरी कदर रही, ना मेरे काम की। बस माँ जी, आपके और जीजी के साथ रहते हुए मैंने एक बात सीखी, किसी को दबाकर चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन अपने लिए उसके दिल में इज्जत नहीं कमाई जा सकती। कमला जी ने संयत किंतु सशक्त आवाज़ में आज अपने मन की बात कह दी थी। बिल्कुल मम्मी जी, आप जैसी बहू हो तुम बहुएं खुद आगे बढ़कर उनकी इज्जत करती हैं। दादी जी और ताई जी, मेरी सास ना मेरी रोटियों की गिनती करती, ना मुझे घर में सबसे अलग समझती हैं। उन्होंने तो आते ही मुझे बेटी बना लिया। लगता ही नहीं कि मैं उस घर की बहू हूँ। उन्होंने मुझे वही अधिकार दिए जो एक बेटी के होते हैं। फिर मैं अपने कर्तव्य निभाने से कैसे पीछे रहूंगी? सुनकर कमला जी की सास व जेठानी का मुंह उतर गया। दोनों से जवाब देते ना बना। देती भी क्या? आज उन दोनों सास बहुओं ने उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था। दोस्तों, यह सिर्फ कमला का दर्द नहीं, बहुत सी स्त्री का दर्द है। ससुराल में सिर्फ बहू को कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं, उनका अधिकार तो पेट भर रोटी खाने का भी नहीं। हाँ, अब स्थिति बदल रही है, लेकिन पूरी तरह समाज का नज़रिया बदलने में अभी समय लगेगा।